अगर आपका अकाउंट नहीं है एचडीएफसी में तो भी आपका जो फास्टैग है वो बन जाएगा। आपको खाली अपना जो पैन कार्ड है ना वो सबमिट करना होगा। तो बैलेंस देखा जाए तो भाई जो मैं फ़ोन पे से रिचार्ज करने जाता हूँ ना, तो मिनिमम मेरे को वहाँ पे ना 10 रुपये का ऑप्शन दिखाता। तो आप सोचो 10 रुपये का हम मिनिमम रिचार्ज कर सकते हैं और मैक्सिमम मेरे ख्याल से 10 लाख रुपये का रिचार्ज है फास्टैग पे। जो फास्टैग है ना वो मेनली सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि टोल वाले क्या करते हैं कि जानबूझ के रीड नहीं करने देते फास्टैग को, जिससे बंदा जो है ना कैश में पेमेंट करके जाएगा, तो वो उसी हिसाब से टोल काटेंगे ना। तो जब मैं वो चीज़ यूज़ करूंगा तभी तो मैं उसका पैसा दूंगा ना। ऐसे थोड़ी मैं मेरी गाड़ी घर पे खड़ी हुई है और मेरे फास्टैग से टोल कटे जा रहा, तो ये तो इलॉजिकल बात हो गई ना। इसलिए जब आप टोल क्रॉस करोगे तो वेल, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और अनप्लग सफर में। आज है 2 नवंबर 2024। फिलहाल मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं और मैंने रास्ते में अचानक से मेरे को ध्यान आया कि मेरे फास्टैग वाली वीडियो पे 10K व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब क्रॉस हो गए हैं। तो उसी के रिलेटेड भाई उसमें मैंने बहुत सारे कमेंट्स में लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी कि ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, तो मैंने मेनली उसमें तो रिप्लाई दे दिया था। बट मैंने सोचा चलो एक वीडियो भी बना दी जाए कि और थोड़े क्वेश्चन होंगे, तो मैंने इधर उधर से बहुत लोगों के इधर उधर से क्वेश्चन पिक करे हैं जो रिव्यूज़ में आते, जो नीचे कमेंट सेक्शन में आते, मैंने वहाँ से भी क्वेश्चन पिक करे हैं। तो मैंने सबको एक कॉम्बिनेशन बनाया है। तो उस हिसाब से मैंने अभी लिस्ट तैयार कर ली अपनी, और मैं रास्ते में ही हूँ फिलहाल। अभी मैं एक स्पॉट ढूंढता हूँ पहले तो, कि जहाँ मैं शांति से बैठ के क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपके रिप्लाई दूंगा। बाकी इस वीडियो के नीचे भी आपको, अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, फास्टैग से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूंगा जितना मेरे नॉलेज में मैं उतना आपको दे दूं। अगर नहीं होगा तो मैं रिसर्च करके आपको बता दूंगा, या तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूंगा, या तो फिर बहुत ज़्यादा कमेंट्स अगर इस वीडियो पे भी हो जाते हैं तो मैं आपको एक नई वीडियो और बना दूंगा इसी के ऊपर, जो Q&A, एक टाइप की Q&A हो जाएगी। तो ये भी एक टाइप का Q&A है। और जो मेरी पिछली फास्टैग वाली वीडियो जिसमें मैंने और भी इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब सीधा ना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, मैं सीधा एक स्पॉट पकड़ता हूँ और आपको मैं सीधा क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ जो मैंने पिक करे हैं। तो फिलहाल भाई मैं थोड़ी खाली जगह पे पहुंच चुका हूँ, साइड में मैंने गाड़ी लगा दी है। अब शांति से बैठ के मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पिक कर रखे हैं, तो रैंडमली मैंने जो ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं मैं वैसे क्वेश्चन उठाऊंगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, तो उसके हिसाब से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो भाई एक क्वेश्चन आया हुआ है कि HDFC फास्टैग ऑर्डर कैसे करे। तो भाई ये मैंने आपको उस वाली वीडियो में बताया था जो मैंने मेन वीडियो बनाई थी। तो भाई आप ऑनलाइन HDFC की साइट पे गूगल पे जाके लिखोगे ना HDFC फास्टैग, तो आपको जो पहला लिंक मिलेगा ना वही आपके लिए डायरेक्ट आपको ऑफिशियल साइट पे पहुंचा देगा HDFC की। तो वहां से जाके आप बुक कर सकते हो। बाकी ट्यूटोरियल तो बहुत पड़े हुए हैं यूट्यूब से, आप उसमें से देख ही सकते हो। बाकी आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड डालना होगा, उस हिसाब से आप वहाँ से बुक कर सकते हो। एंड दूसरा कमेंट आया था इसी वीडियो पे, HDFC बैंक में अकाउंट भी होना ज़रूरी है। तो नहीं भाई, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका अगर HDFC में अकाउंट है तो ही आपका फास्टैग बनेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है HDFC में तो भी आपका जो फास्टैग है वो बन जाएगा। आपको खाली अपना जो पैन कार्ड है ना वो सबमिट करना होगा, तो उसकी वजह से आपकी KYC हो जाएगी। तो पूरा जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वैसे कंप्लीट हो के आपका जो फास्टैग है वो डिलीवर हो जाएगा बहुत जल्दी। और इसमें एक क्वेश्चन आया था कि मिनिमम रिचार्ज कितने का होता है। तो भाई देखो, मिनिमम रिचार्ज जो मैं फ़ोन पे से मेरे को दिखता है ना करते हुए, क्योंकि मैं फ़ोन पे से रिचार्ज करता हूँ, क्योंकि मेरे HDFC में, मतलब जो भी यार HDFC का फास्टैग खरीदते हो ना उसमें QR कोड दिया होता है। तो मतलब बाकी में मेरे को नहीं याद कि QR कोड आता है कि नहीं आता है, लेकिन HDFC में ना ये इजी कि आप डायरेक्ट स्कैन करके ना डायरेक्ट रिचार्ज कर सकते हो। आपको कोई ID लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है कि वेबसाइट पे जाके, अगर आप रास्ते में जल्दी में आपको है तो कहाँ रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते आप जो लॉगिन करोगे ID पासवर्ड, तो यहाँ से डायरेक्ट आप स्कैन करो HDFC के उसमें QR कोड में और आपको रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाएगा। और रिचार्ज का मिनिमम बैलेंस देखा जाए तो भाई जो मैं फ़ोन पे से रिचार्ज करने जाता हूँ ना, तो मिनिमम मेरे को वहाँ पे ना 10 रुपये का ऑप्शन दिखाता। तो आप सोचो 10 रुपये का हम मिनिमम रिचार्ज कर सकते हैं, और मैक्सिमम मेरे ख्याल से 10 लाख रुपये का रिचार्ज है फास्टैग पे। ऑब्वियसली 10 लाख का तो कोई रिचार्ज कराएगा नहीं। तो मिनिमम जो है भाई 10 रुपये का रिचार्ज तो हो जाता है। मैंने शायद 50 रुपये बोल दिया होगा इस पर रिप्लाई में। हाँ, मैंने शायद 50 रुपये का वो मिनिमम 50 बोल दिया था। तो भाई लेकिन 50 नहीं, मैंने फिर से चेक किया था फ़ोन पे तो ना मिनिमम 10 रुपये का ऑप्शन आ जाता है। पता नहीं बाकी ऐप्स पे कितना आता है, लेकिन जो फ़ोन पे की जो ऐप है ना उसमें मिनिमम 10 रुपये का ऑप्शन आ जाता है रिचार्ज करने का फास्टैग को। इसमें लिखा है SBI वॉज गुड। भाई देखो, जो फास्टैग है ना वो मेनली सारे ही अच्छे हैं। कभी कभार क्या होता है कि किसी फास्टैग में जो प्रॉब्लम आती है ना कि चल नहीं रहा या स्कैन नहीं कर रहा, वो ना टोल वालों की वजह से प्रॉब्लम आती है। क्योंकि टोल वाले क्या करते हैं कि जानबूझ के रीड नहीं करने देते फास्टैग को, जिससे बंदा जो है ना कैश में पेमेंट करके जाएगा। तो कैश में पेमेंट तो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। टोल जो फास्टैग से टोल कटेगा वो तो कम ही ऑब्वियसली कटेगा, तो इसलिए
जो रीड नहीं करता कभी का, वो इसलिए करता है, कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं होता इसमें, जो फास्टैग की कंपनियां होती हैं। तो इसलिए वैसे सारे फास्टैग अच्छे हैं, बट एसबीआई में यार मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है कि थोड़ी प्रॉब्लम है उसके सर्वर वगैरह में, कभी कभी जल्दी मैसेज आता नहीं कि कितना पैसा कटा। इसमें एक क्वेश्चन आया था, कार ओनर की केवाईसी करनी है या कोई भी कर सकता है, लाइक कार ओनर एक्सपायर हो चुके हैं तो उस केस में क्या करेंगे। तो मैंने इसका आंसर भी दिया था कि अगर कार ओनर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो दूसरा पर्सन भी कर सकता है, उसको अपनी ना ओरिजिनल आईडी देनी पड़ेगी, तो दूसरा पर्सन उस पर कर सकता है। आरसी तो आपके पास होगी, तो आरसी आपको वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, केवाईसी सबमिट, पैन कार्ड सबमिट करना पड़ेगा जिससे आपकी केवाईसी हो जाएगी, तो वो बन जाएगा। बट मैं बोलूँगा ये कि ना, अगर आप ऐसी सिचुएशन में अगर आप फास्टैग बनवा रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगा पहले आप आरसी ट्रांसफ़र करवा लो। जब आरसी ट्रांसफ़र हो जाएगी फिर आप अप्लाई करो तो थोड़ा प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। बाकी अगर आपको थोड़ी क्वेरी होती है तो आप जो जिस भी कंपनी का फास्टैग खरीदते हो तो उसके ना कस्टमर केयर पे सिंपली कॉल करके पूछ लो, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिल जाएगा। बाकी मैंने तो बता दिया कि हो सकता है अगर आपके पास आरसी अवेलेबल है तो इस, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूँगा अगर ऐसा कोई आपके पास सिचुएशन आता है जिसमें आपको दूसरी गाड़ी का वो कराना है और वो एक्सपायर हो चुके हैं ओनर, तो उनको मैं बोलूँगा आप पहले आरसी ट्रांसफ़र करवा लो। और बिना आरसी के कैसे बनेगा, न्यू कार ली है पर आरसी 2 महीने बाद आएगा, ऐसा डीलर ने बोला है। तो भाई देखो, जब आप नई गाड़ी ले रहे हो ना, सबसे पहले तो सिंपल तरीका है, आप अपनी डीलर से खरीदो। आप फालतू की सरदर्दी मत लो, आपने इतनी महंगी पैसे देके गाड़ी खरीदी है तो आप क्यों फास्टैग इधर उधर से झमेलों में पड़ रहे हो। कितने 500 600 या 700 रुपये ले लेगा डीलर, उससे बनवा लो, शायद झंझट खत्म हो जाती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, नंबर डालना पड़ता है, वैसे तो चेसी नंबर से बनता है फास्टैग, बट मैं उसमें कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें आपको कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने ऑफलाइन नहीं खरीदा था फास्टैग, मैंने ऑनलाइन खरीदा, तो मेरे पे तो गाड़ी नंबर था। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है ना, तो ये तो कह रहे 2 महीने बाद आएगा, तो भाई आरसी मेरे को तो नहीं पता, 2 महीने बाद तो बहुत ही ज़्यादा लेट है। मैक्सिमम 1 महीना लेट होती है, 2 महीने तो बहुत ही ज़्यादा लेट दिखा रहा है ये आपके जो आपने कमेंट जैसा किया है। तो इस हिसाब से बोलूँगा अपने डीलर से एक बार कंफर्म करो। और जो भी इंसान नई गाड़ी ले रहा है तो एटलीस्ट आप डीलर से खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही होते हैं। बाकी आपको अपडेट करना होता है, जब आपका गाड़ी नंबर आ जाता है तो आप इजीली कर सकते हो। और इसमें एक और क्वेश्चन आया था कि एनुअल सब्सक्रिप्शन भी है क्या। तो ये देखो, ये ना फास्टैग में ना ये थोड़े लोग, मेरे को लगता नहीं था कि ऐसा कन्फ्यूजन है लोगों में, बट चलो आया ये क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ कि फास्टैग में जो मेरी नॉलेज है, अब अलग कुछ होगा तो मैं नहीं बता, लेकिन जितना मेरी नॉलेज में है, और इट लॉजिकल सेंस भी बनाता है कि एनुअल सब्सक्रिप्शन फास्टैग में हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब आप किसी गाड़ी का टोल क्रॉस करोगे, सपोज मैं एक हाईवे से निकला हूँ, अब वहाँ पे जो हाईवे का जो चार्ज है, जो रोड का चार्ज उन्होंने फिक्स किया है, तो वो उस हिसाब से टोल काटेंगे ना। तो जब मैं वो चीज़ यूज़ करूँगा तभी तो मैं उसका पैसा दूंगा ना। ऐसे थोड़ी मेरी गाड़ी घर पे खड़ी हुई है और मेरे फास्टैग से टोल कटे जा रहा, तो ये तो इलॉजिकल बात हो गई ना। इसलिए जब आप टोल क्रॉस करोगे तभी वो चीज़ कटेगी, तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो ही नहीं सकता है। आप अपने फास्टैग पे रिचार्ज कर दोगे तो आपका जो बैलेंस है वो आपके फास्टैग में ही रहेगा। जब आप टोल क्रॉस करोगे तब आपका जो है जितना भी उस टोल का जो प्राइस होगा, 50 रुपये होगा, 150 होगा, 100 होगा, 70 होगा, जो भी होगा, तो वो उस हिसाब से कटेगा। तो इसलिए एनुअल बेस्ड टोल का जो सिस्टम होता नहीं होता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। आप रिचार्ज करते हो उस पर, फिर जब आप टोल क्रॉस करते हो कोई भी, तब उसके हिसाब से आपके जो पैसे होते हैं उस टोल के हिसाब से वो कटते हैं। और इसमें क्वेश्चन आया, ये मैंने जस्ट अभी देखा है, क्योंकि मैंने जब लिस्ट बनाई थी तब ये कमेंट नहीं था उसमें। तो इन्होंने क्वेश्चन जो इन्होंने कमेंट किया है वो है, भाई HDFC दोनों साइड सेम टोल डिडक्ट कर लेता है एंड कस्टमर केयर नो सपोर्ट मेल डालने को कहते हैं, HR आदमी मेल नहीं कर सकता। मेरे साथ लास्ट 20 डेज से 2 टाइम हुआ है, दोनों साइड सेम टोल डिडक्ट, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ। तो ये मेरे को देखना पड़ेगा, या तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को फेसबुक पे, अगर आपको ये स्क्रीनशॉट शेयर करना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई फेसबुक पे मेरा जो ID है वो आभास पवार के नाम से है, तो वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। या तो इंस्टाग्राम पे अगर आपको करना है तो आभास पवार यूट्यूब के नाम से आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा। मैंने अनप्लग सफ़र का फ़िलहाल कोई अलग इंस्टाग्राम हैंडल नहीं बना रखा है, तो जब इस पे ऑडियंस भी ज़्यादा बनेगा तो मैं अनप्लग सफ़र का इंस्टाग्राम बना दूंगा, क्योंकि अभी इतने सारे जो अकाउंट होते हैं वो मैनेज करना कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनाता। इसलिए आप
जो ये स्क्रीनशॉट वाली बात कर रहे हो कि जो दोनों साइड से सेम टोल कट जाता है, एक बार आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। आभास पवार यूट्यूब है मेरा, इंस्टाग्राम, वहाँ पे भेजना, मैं देखता हूँ अगर मेरे को कोई सोल्यूशन मिलता है तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा पूरी। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने और भी निकाले हैं। एक तो मैंने एसी बंद कर रखा है क्योंकि बहुत गर्मी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं एसी ऑन रखूँगा तो मेरा जो होल्डर है वो बहुत वाइब्रेट करेगा। तो भाई इसमें एक क्वेश्चन और है, HDFC बैंक के फास्टैग में मिनिमम, ये तो मैंने हो गया, चलो मिनिमम रिचार्ज का हो गया। एक है ये, भाई देखो ये मैं ना कंपनी का नाम ले नहीं सकता, मतलब मैं लेना नहीं चाहता, ले सकता क्योंकि प्रॉब्लम वगैरह हो जाएगी। तो भाई एक मैं आपको हिंट वाइज दे देता हूँ कि जो पेमेंट्स बैंक वाला एक और कंपनी है जो पेमेंट्स बैंक के नाम से फास्टैग चला रही है, तो उनके फास्टैग में ना, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, जो मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, कि उस कंपनी का फास्टैग में ना मेरे को पर्सनली बिलीव नहीं है, क्योंकि जैसे पेमेंट्स बैंक का बंद हुआ है ना फास्टैग, वैसे ही एक और कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो आप समझ जाओ अगर आपको समझ आता है कि अभी और कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जो फास्टैग में डील कर रही है। तो भाई उनकी जो प्रॉब्लम्स है ना बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैंने बहुत सारे और वीडियोस में भी कमेंट्स देखे हैं और बहुत सारे लोगों के रिव्यू देखे हैं उसमें कि उनको पसंद नहीं आ रहा, उसमें ना मतलब सरदर्दी बहुत ही ज़्यादा है, ना कस्टमर सपोर्ट मिल रहा है और फंसे जा रहे हैं उनके पैसे। तो अगर आप भी वो लेने की सोच रहे हो तो मर्जी है, बट मैं तो उस दिन उस वीडियो में भी मैंने प्रेफर नहीं किया था कि आप उस वाले फास्टैग पे जाओ, इसलिए आप बाकी कंपनी को खरीदो। और मेरी तरफ से प्रेफर होगा कि आप किसी प्राइवेट कंपनी का खरीदो, तो आपको जो सपोर्ट है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिलेगा। बाकी ठीक है, अपनी जैसी मर्जी आपकी, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता उस कंपनी का, बाकी आप समझ सकते हो। एंड इफ़ आई परचेज अ सेकेंड हैंड व्हीकल एंड फास्टैग हैज़ बीन इशूड ऑन दैट व्हीकल in the name of the previous owner, how can I get the फास्टैग transferred in my name? तो भाई इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, NOC लेटर चाहिए होगा एंड KYC फॉर्म भर के आपको अपने नाम पे वो जो फास्टैग है ना वो ट्रांसफ़र कराना होगा, तो इसलिए आपका जो फास्टैग है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी अगर आप, हाँ ये वैसे NOC लेना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, जो मेरी नॉलेज में है। बाकी इसमें देखता हूँ मैं, अगर मेरे को थोड़ा और सोल्यूशन मिलता तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या डाल दूंगा या तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो फिलहाल भाई इतने क्वेश्चन थे, बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो वो रिपीट ही हो रहे हैं मेनली। तो मैंने एक ओवरऑल रिव्यू दे दिया है कि क्वेश्चन में कि क्या आंसर मैं दे सकता था। बाकी अगर आपके और क्वेश्चन है फास्टैग से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन करो, मैं आपको वहाँ पे ट्राई करूँगा जो मेरे रिसर्च में आते हैं क्वेश्चन या मेरे नॉलेज में आते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की आंसर कोशिश करूँगा। बाकी अगर और ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मैं एक सेपरेट और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं और सारे आंसर के क्वेश्चन के आंसर जो रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी 12 मिनट की वीडियो, मेरे ख्याल से 12 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बन चुकी है ये, तो इसलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ मैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड एट द लास्ट ऑलवेज रिमेंबर, डेयर टू लिव द लाइफ यू ऑलवेज वांटेड। बाय बाय।